बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। देश के कई राज्यों में इस बारिश का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा जैसे राज्य बारिश की वजह से बहुत प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड पर अगले 48 घंटे भारी रहेंगे। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई जिलों में आज और कल स्कूल बंद रहेंगे। नैनीताल में 13 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ रही है और लगातार उत्तराखंड को लेकर बारिश से हुए नुकसान को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड की बारिश बहुत सारे लोगों के लिए मुसीबत बनी है। कई जगहों पर सड़कें टूट चुकी हैं, रास्ते अवरुद्ध हुए हैं, हादसे हुए हैं और कई लोगों की मौत हुई है और अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में भारी बारिश अगले 48 घंटों में हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं। नैनीताल में भी स्कूल बंद है। राव शफात अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से, हमारे ब्यूरो चीफ। राव, ये बारिश बहुत सारे लोगों की जुबान से यही कहलवा रही है कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसी बारिश नहीं देखी, चाहे वो हिमाचल के बहुत से लोग हों या फिर हम चंडीगढ़ और हरियाणा के लोगों की बात करें। उत्तराखंड के लिहाज से ये मॉनसून, ये बारिश कितनी खतरनाक साबित हुई अब तक? नासिर, देखिए, अभी तक की जो तस्वीरें हैं और आंकड़े हैं वो तो ये बताते हैं कि जो बारिश बारिश है वो कहर बनकर बरप रही है इस वक्त उत्तराखंड में। बहुत सारे ऐसे लिंक मार्ग हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 261 ऐसे मार्ग हैं जो पूरी तरह से टूट चुके हैं, लेकिन जो टीम है पीडब्ल्यूडी की, एसडीआरएफ की या फिर जिला प्रशासन की, वो तुरंत मौके पर पहुंच जरूर जाती है, लेकिन बहुत लंबा वक्त लगता है मार्गों को खोलने में। कुछ पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जानमाल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले अगर एक सप्ताह की नजर डालें तो लगातार उत्तराखंड में बारिश है। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर भी बारिश है। कल उत्तरकाशी और गंगोत्री के क्षेत्र में घटना हुई है, आज ही की घटना हुई है। 3 जो वाहन है मध्य प्रदेश के, जो श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंच रहे थे, क्योंकि चारधाम की यात्रा चल रही है नासिर, जी। और इस वक्त लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड में मौजूद है। तो गंगोत्री धाम और बद्रीनाथ धाम का जो रास्ता पड़ता है, यहीं पर 3 जो वाहन है वो मलबे की चपेट में आ गए थे, अच्छा। जिसमें से दर्दनाक 4 लोगों की मौत हुई है। 3 शवों को बाहर निकाला जा चुका है नासिर, और एक शव अभी क्योंकि बहुत बुरी तरह से कार के अंदर फंसा हुआ है, और तीनों जो कार हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। जो यात्री उसमें और सवार थे, करीब 10 लोग थे, इन 3 कारों में सवार थे, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। साथ ही करीब 100 मार्ग ऐसे हैं जिनको अभी तक खोला जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद नजर रख रहे हैं। आपदा कंट्रोल रूम में वो खुद पहुंचे थे, आला अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली। बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त उत्तराखंड में हो रहा है। अलकनंदा गंगा का जलस्तर बुरी तरह से बढ़ चुका है। जो खतरे का निशान है उसके आसपास गंगा बह रही है। दूसरी जो नदियां हैं उत्तराखंड की, वो भी खतरे के निशान के आसपास बह रही है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन कॉल किया, उन्होंने राज्य में जो जिस तरह का नुकसान हो रहा है उसकी जानकारी ली और आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए राज्य के साथ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जितना भी राज्य में नुकसान हुआ है, इस वक्त जो हालात हैं उत्तराखंड के, उनसे रूबरू कराया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके साथ ही दूसरे अगर क्षेत्रों की बात करें, जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहां सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि तेज बारिश वहीं पर हो रही है नासिर। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं, वहां जो नदियों के आसपास लोग रहते हैं, उनके लिए इस वक्त मुसीबत बन जाती है बारिश, क्योंकि घरों में पानी घुस जाता है। लक्सर का पूरा क्षेत्र इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। हरिद्वार धर्म नगरी इस वक्त पानी में डूबी हुई है। जो दूसरे क्षेत्र हैं वो भी इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे हालात शायद पहले उत्तराखंड में कभी नहीं हुए कि मैदानी इलाकों में भी इस तरह से पानी भर चुका हो, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम, हालांकि जिला प्रशासन की ओर से, जो नगर निगम है या नगर पालिका है, उनकी ओर से दावे किए जाते हैं कि वो पहले ही बरसात से ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर लेंगे, दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन जब बरसात आती है तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। और उत्तराखंड की तस्वीरें बता रहे हैं कि अभी बहुत जल्द उत्तराखंड में राहत मिलने वाली नहीं है नासिर। अच्छा, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं राव, कि अभी स्कूल बंद किए गए हैं, कई जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो क्या लगता है कि अगर अगले 48 घंटे की बात और हो रही है राव शफात अली, कि अगले 48 घंटे बहुत खतरनाक साबित होने वाले उत्तराखंड के लिए, तो उसको लेकर किस तरह से, प्रकृति पर किसी का जोर नहीं चलता, कुदरत पर किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन जब कुछ अंदेशे जाहिर कर दिए जाते हैं तो कुछ कोशिश और कुछ इंतजाम किए जाते हैं, तो प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम नजर आ रहे हैं कि ज्यादा नुकसान ना हो?
देखिए, मौसम विभाग की ओर से यूं तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, अगले 7 दिन तक तेज बारिश होगी, लेकिन 48 घंटे ऐसे हैं जिसमें पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों में तेज बारिश होगी, भारी वर्षा होगी। और ये वर्षा हो भी रही है, लगातार उत्तराखंड के हर एक क्षेत्र में बारिश हो रही है। इसी के चलते एहतियात के तौर पर नासिर स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे छोटे पर स्कूल चर्चा कर उत्तराखंड में रहे थोड़ा हैं सा हमारे क्षतिग्रस्त साथ। भी हैं, उनसे जी भी खतरा बना रहता है। जी दूसरा, आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं बहुत रहती हैं, तो इसी की वजह से जी राव, अपनी बात पूरी कीजिए। नासिर हुसैन भी हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। नासिर, लगातार होने वाली बारिश ने उत्तराखंड में भी लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलों में डाल दिया है। अब तक कितने लोगों की मौत की खबर है उत्तराखंड में इस बारिश की वजह से, जो हादसों में या फिर बाढ़ जैसे हालात से प्रभावित हुए हैं, और किस तरह के इंतजामात नजर आते हैं प्रशासन की तरफ से उत्तराखंड में होने वाली इस बारिश के बाद उत्पन्न जो हालात हुए हैं? देखिए, बारिश लगातार हो रही है और बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना उन इलाकों के लोगों को करना पड़ रहा है जहां पर भूस्खलन हो रहा है और जहां पर पानी भर रहा है। पानी भरने की शिकायतें तो सिर्फ मैदानी इलाकों से आ रही हैं, लेकिन भूस्खलन की जो शिकायतें हैं वो लगातार जो पहाड़ी पर्वतीय जनपद है वहां से आ रही हैं। खासतौर पर हम अगर उत्तरकाशी और चंपावत और पिथौरागढ़ जिले की बात करें तो इन जगहों से ये तो होगा। कई शिकायतें लगातार आ रही हैं। अभी कल भी एक हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, करीब 9 लोगों की इसमें मौत हुई है और करीब 248 से ज्यादा सड़कें अभी तक बंद हो चुकी हैं। इन सड़कों को खोलने का काम लगातार पीडब्ल्यूडी कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे सड़कों को खोला जाता है बारिश की वजह से फिर से भूस्खलन हो जाता है और फिर से रास्ते बंद हो जाते हैं। अब तक करीब 160 से ज्यादा सड़कों को खोला जा चुका है, लेकिन अभी भी लगातार बरसात की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है और खासी दिक्कतों का सामना उन इलाकों में लोगों को करना पड़ रहा है। खासतौर पर जो टूरिस्ट हैं, जो घूमने के लिए आए हैं, उनको लंबे जामों में फंसना पड़ रहा है क्योंकि भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हो जा रहे हैं। राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून से लगा हुआ इलाका है, जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बॉर्डर है। वहां पर कल टाटकाली मंदिर के पास एक जो भूस्खलन हो गया था, जिसके कारण करीब 4 घंटे से ज्यादा तक जो वाहन है वहां पर फंसे रहे, क्योंकि देहरादून में आने के लिए वही एकमात्र रास्ता है। क्योंकि हरिद्वार में इस वक्त कांवड़ चल रही है, तो पूरा का पूरा रूट जो डाइवर्ट है वो सहारनपुर वाले रूट पर डाइवर्ट कर दिया गया है और कल लंबे समय तक वहां पर जाम लगा रहा। करीब 4 से 5 घंटे तक लोग यात्री वहां पर फंसे रहे। जी नासिर। जी, मैं आता हूं नासिर, आपसे और भी बात करूंगा, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर से अपने दर्शकों को हम रूबरू करा देते हैं। हम इस पर बात भी कर रहे थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। पहाड़ से गिरे मलबे के नीचे दबी 3 गाड़ियां और मलबे के नीचे आने से 4 लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों की मौत हुई है इस दर्दनाक हादसे में, 6 लोग घायल हुए हैं। उत्तरकाशी में देर रात को मध्य प्रदेश इंदौर से तीर्थयात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रेवल्स और 2 छोटे वाहन गंगोत्री नेशनल हाईवे पर सुनगर के पास मलबा गिर गया तो उसकी चपेट में आ गए थे और ये दर्दनाक हादसे की खतरनाक तस्वीरें, चकनाचूर हो चुके हैं वाहन। 4 तीर्थयात्रियों की मौत हुई जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक यह हादसा रहा होगा। पहाड़ से मलबा गिरा और जमींदोज बिल्कुल किसी खिलौने की तरह पिचक गए हैं वाहन। 6 लोग घायल हुए, 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। इन तीनों वाहनों में कुल 22 लोग सवार थे। बाकी के लोग सुरक्षित हैं, उनको नजदीकी होटल्स में ठहराया गया है, घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। लेकिन यह बारिश कहर बनकर टूट रही है। राव शफात अली भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राव, जब इस तरह के हादसे होते हैं तो फिर प्रशासन की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। कांवड़ की भी हम बात कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा चल रही है, तो क्या अभी कुछ ऐसी बातें भी आई हैं कि लोगों को कहा गया हो कि इस तरफ आने की कोशिश ना करें, पहाड़ों की तरफ, या फिर उत्तराखंड में आने की फिलहाल कोशिश ना करें? हाँ नासिर, देखिए, अपील की जाती है। मौसम विभाग जब एडवाइजरी जारी करता है कि तेज बारिश होगी, येलो अलर्ट हो, रेड अलर्ट हो या फिर ऑरेंज अलर्ट हो, तो उससे पहले अपील की जाती है। राज्य सरकार भी अपील करती है, जिला प्रशासन भी अपील करता है कि जो भी यात्री उत्तराखंड में आ रहे हैं वो पहले मौसम की एडवाइजरी देख करके आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं जो बंद हो चुके होते हैं, जिनको खोलने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत लंबा वक्त लग जाता है। टीमें जरूर मौजूद होती हैं, लेकिन जो यात्री और श्रद्धालु रास्तों में फंस जाते हैं उनके लिए बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। हालांकि जिला प्रशासन की जो आला अधिकारी वो नजर बना करके रखते हैं कि अगर किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो कुछ नंबर फ्लैश किए जाते हैं, यात्री या श्रद्धालु उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि स्थानीय लोग भी उत्तराखंड में बहुत मदद करते हैं, लेकिन जब बरसात होती है तो ऐसे वक्त में परेशानी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि देखिए, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, बहुत संकरे मार्ग यहाँ पर है।
और यहाँ पर वाहन चलाना अगर थोड़ा सा भी अनियंत्रित हो जाता है तो गहरी खाई में गिर जाता है। अभी पिछले सप्ताह की बात करें तो 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जो वाहन अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में गिरे हैं। दूसरा, आज गंगोत्री और बद्रीनाथ का जो हाईवे दर्दनाक घटना हुई है, इसमें 4 लोगों के शव अभी तक बरामद हो चुके हैं और 8 लोग इसमें अभी बहुत गंभीर तरीके से घायल हैं। जी। लेकिन क्योंकि पता नहीं रहता कि जब वाहन पर्वतीय क्षेत्र में चलता है तो कहां से लैंडस्लाइड हो जाए, कहां से मलबा नीचे आ जाए, और आज मलबा नीचे आने से ही 3 जो वाहन है उसकी चपेट में आए जी। थे। तो इसीलिए जिला प्रशासन जगह जगह अपील करता है श्रद्धालुओं से कि रास्ता बिल्कुल। देख करके, मौसम की एडवाइजरी देख करके आगे बिल्कुल। बढ़े। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दुख जताया है, बिल्कुल। ट्वीट किया है उन्होंने, क्योंकि मध्य प्रदेश के ये और श्रद्धालु राव, हम वो ट्वीट उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आए का थे। दिखाते हैं अपने दर्शकों को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है, उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग पर मलबे की चपेट में आने से, पहाड़ों से गिरे मलबे की चपेट में आने से 3 वाहन क्षतिग्रस्त हुए, 4 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है और ये ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा है कि जिला प्रशासन एसडीआरएफ की तरफ से राहत एवं बचाव कार्य जारी और घायलों को समुचित उपचार किया जा रहा है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करता हूं। और लगातार इस तरह के जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं उसको लेकर सरकार की तरफ से भी अपनी कोशिशें जारी हैं। और यार नासिर से भी मैं बात करूंगा। नासिर, अभी बहुत सारी जगहों पर कुछ जो तीर्थयात्रियों की बात की जाए, पर्यटकों की बात की जाए तो वो भी फंस जाते हैं। हम हिमाचल में देख रहे हैं कि हिमाचल में बहुत सारी जगहों पर पर्यटक फंसे हुए हैं, वो मुश्किलों में हैं। तो अभी क्या इस तरह की चीजों से उत्तराखंड तो बचा हुआ है, ये गनीमत है? देखिए, हालांकि उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आ रही इस तरह की, लेकिन फिर भी कई जगहों पर, ऐसी जगहों पर पर्यटक फंस रहे हैं जहां पर भूस्खलन हो रहा है। ज़्यादातर दिक्कतों का सामना ना सिर्फ उन यात्रियों को करना पड़ रहा है जो भूस्खलन में जामों में फंसे हुए हैं, क्योंकि अब पर्वतीय जनपदों में जहां पर भी भूस्खलन हो रहा है, जहां पर सड़कों पर मलबा आ जाता है, उसको मलबे को हटाने में बहुत वक्त लगता है। यानी कहीं कहीं 4 घंटे 5 घंटे तो कहीं 10-12 घंटे तक लग रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति नहीं आई है कि यात्री कई कई दिनों तक फंसे हुए, ऐसी स्थिति उत्तराखंड में देखने को नहीं मिली है। लेकिन फिर भी मौसम विभाग ने तमाम यात्रियों से अपील की है। उन्होंने भी कहा है कि जो लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं या फिर टूरिज्म की दृष्टि से यात्रा के दौरान यहाँ पर आ रहे हैं तो वो पहले मौसम का अलर्ट देख लें, उसके बाद ही उत्तराखंड का रुख करें, क्योंकि भूस्खलन की स्थिति ऐसी है कि कहीं भी भूस्खलन अचानक से हो जाता है, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो जाता है। और जो लोग अपना प्रोग्राम बना के आ रहे हैं कि उनका कार्यक्रम होता है कि वो एक दिन के लिए जाएंगे, दूसरे दिन वापस लौट आएंगे, उस हालात में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता। शुक्रिया बहुत बहुत नासिर आपका, और राव शफात अली आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तराखंड से जुड़े हालात के बारे में अपने दर्शकों को हम बता रहे थे। उत्तराखंड में अभी हालात बहुत बेहतर नहीं हैं और सुबह सुबह एक बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आई थी कि 4 लोगों की मौत हुई है। उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर पहाड़ से मलबा गिरा, 3 वाहन उसकी चपेट में आ गए थे।